हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 10 वोल्ट बैटरी। के अंदर पूछ लिया हाउ मच एनर्जी, एनर्जी के बारे में हमने अभी तक ना ही पढ़ा और ना ही मैंने आपको बताया, और इसके अंदर एनर्जी पूछ लिया, तो देखते हैं उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज। अब ईच का मतलब याद रखो, ईच का मतलब है 1। यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है सिवाय 10 वोल्ट के, तो ईच का मतलब क्या है? ईच का मतलब है 1। एक और चीज पता लगती है, चार्ज की वैल्यू गिवन है 1 कूलम, पहले तो मैंने ये नोट कर लिया तो मुझे समझ आ रहा है। चार्ज की वैल्यू गिवन है 1 कूलम पासिंग थ्रू अ 10 वोल्ट बैटरी। 10 वोल्ट बैटरी का मतलब है मुझे V गिवन है 10 वोल्ट। अब निकालना क्या है? निकालना एनर्जी। अब आप कहोगे सर एनर्जी तो पड़ी ही नहीं। बेटा देखो, जितनी मेरे अंदर एनर्जी है उतना मैं काम कर सकता हूं, तो दैट मींस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अगर कुछ बच्चों को इससे समझ नहीं आ रहा है तो वो रिलेट कर सकते हैं ऐसा यूनिट से। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। तो दोनों ही इक्वल हैं। तो एनर्जी का मतलब वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है वर्क डन। यस, वो वर्क डन पूछ रहा है। तो बेटा क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ सकता है। अब कैसे करेंगे? हमने सबसे पहले लिख दिया गिवन डाटा गिवन दैट। अब हम लिखने वाले हैं फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q। यही एक फॉर्मूला हमें पता है। V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है 10 वोल्ट इक्वल टू W मुझे निकालना है, और Q कितना है? 1 कूलम। तो ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 10 into 1 अगर मैं सोल्व करूं तो ये आ गया 10। और वर्क डन की यूनिट क्या होगी? जूल। अब इसे वर्क डन ना बोल के इसे एनर्जी भी बोल सकते हैं, तो ये आ गया मेरा आंसर 10 जूल। अगर कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आई, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। धन्यवाद।